हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो इस वीडियो में हम लोग ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट जो रीजनिंग का हुआ था 17 अगस्त को गाइडली की वेबसाइट पे, अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ अगली बार आप मिस ना करें, जो कि आपका आईबीपीएस क्लर्क का और आरआर आईबीपीएस पीओ का होगा। सो प्लीज़ मिस ना करें लाइव मॉक टेस्ट, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग आरआरबी पीओ का जो मॉक टेस्ट हुआ था उसको हम लोग का रीजनिंग सेक्शन का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर जाओ सबसे पहले। और पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। एक बार अप्रोच देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 10 पर्सन्स की बात कर रहा है। रोवन में आपके पी क्यू आर एस टी है, याद हो जाना चाहिए था। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आपके साउथ फेसिंग में है। द वन हु फेसेस वी, जो कि आपके कहाँ वाले हैं, ये आपके साउथ फेसिंग वाले में है कि नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग। सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो मैं सोचूंगा यार क्यू को यहाँ बैठा लूँ। 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में ये रहा। इसके सामने कौन बैठा है, वी। तो 1 2 3, अच्छा 5 लोग ऊपर थे, 5 लोग नीचे, कई लोग हो गए। मतलब आपने बना क्या लिया, आपने बनाया क्या है, आपने 4 लोगों की सिटिंग कर दी है। और 5 ऊपर चाहिए थे, 5 नीचे, तो 4 ऊपर है 4 नीचे। एक लेफ्ट साइड हो सकता है, एक तो राइट साइड हो सकता है। तो पांचवा ये लोग, ठीक। एक दो तीन चार पाँच, और पांचवा एक बार इस तरफ, बस ख़त्म बात। एक बार मैंने राइट साइड डाला, एक बार मैंने लेफ्ट साइड डाल दिया। अब यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी से सेकेंड लेफ्ट में यू, वी से सेकेंड लेफ्ट में यू। ये कह रहा है कि केवल, उसके बाद ये कह रहा है कि ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड द वन हु फेसेस यू। यू को फेस करने वाला ये है, ये। तो एक का गैप देखिए, टी ये आ जाएगा। यू को फेस करने वाला एक का गैप देखिए, टी यहाँ आएगा और एक बार टी यहाँ आएगा, इन दोनों जगह आएगा। बल बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के लेफ्ट में उतने ही नंबर ऑफ पर्सन है जितने आर के राइट साइड में है। एस इट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, मुझे पता है आर आपका नॉर्थ फेसिंग है, तो 1 2 3 एस, ये कुछ ऐसा बनेगा। और अगर हमने टी यहाँ लिख दिया तो हम आर और एस वाली कंडीशन लिख पाते, नहीं लिख पाते। दैट मीन्स कि वी नो दैट टी विल बी एट दिस पोजिशन ओनली। आर यहाँ 1 2 3 एस यहाँ, सिमिलरली आर यहाँ 1 2 3 एस, यू के सामने आ जाएगा, यू के सामने आ जाएगा एस। उसके बाद बोला है कि डब्लू डज नॉट फेसेस क्यू, तो डब्लू यहाँ नहीं आएगा, डब्लू यहाँ नहीं। अच्छा, उसके बाद आर के राइट साइड में 1 2 3 लोग हैं, तो एक्स के लेफ्ट में भी 3 लोग, तो 1 2 3 एक्स ये। और डब्लू जो है किसके सामने नहीं आएगा, क्यू के, तो डब्लू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ओके। और वाई यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा। ये तो बन गया मेरा केस सॉल्व। लेकिन इस सिनारियो में आर यहाँ पर है तो एक्स आपका यहाँ आ जाएगा, डब्लू क्यू के सामने आएगा नहीं, डब्लू यहाँ आ जाएगा, वाई यहाँ आ जाएगा। पर बोला वाई डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो वाई तो एंड पे आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कि ये वाला केस बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को मैंने यहाँ पे बनाया है, समझ में आ गया। तो मैं इसको अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस को टिक करूँगा। तो होप सो आपने चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हर एक उस पर हमको ज़रूरत पड़ेगी ना, ठीक है ना। सॉरी, कॉपी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स टू द राइट एंड इन सेकेंड रो। मतलब यू के जो इमीज सेकेंड टू द राइट है, दैट मीन द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 में देखता हूँ। 42 में देखो क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस वाई। तो वाई को फेस करने वाला तो क्यू है। अभी कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3, दैट इज टी, जो कि द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी तो नहीं है। द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी है क्या, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद कहता है क्या यहाँ पे कि ऑड वन आउट निकालना है। अब एक बार बताओ, ऑड वन आउट यहाँ से क्या तुमको दिख रहा है कि अगर हमने एस को देखा और वाई को देखा तो कुछ ऑड वन आउट निकलेगा। अच्छा, यू एंड क्यू को देखा तो यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, मतलब दोनों तिरछे में आए हुए हैं। अच्छा, टी और एक्स को देखा तो टी और एक्स भी ऐसे तिरछे में आए हुए हैं।
वी एंड आर को देखा तो वैसे ही तिरछे में आया, पी और डब्ल्यू को देखा तो पी और डब्ल्यू भी तिरछे में, लेकिन कुछ हिसाब नहीं मिल रहा है। ये बता, ये थोड़ा सा ना आपका यूजुअल जो टाइम आपका होता है ना उससे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि पेयर नहीं मिलता, समझ में नहीं आता कि कौन सा आपका ऑड वन आउट होगा आपका। बट एस और वाई तो मेरे तिरछे में है, नहीं दूसरे में पेयर देखते हैं, यू एंड क्यू। यू, अच्छा यू एंड क्यू, आहा आहा, एक सेकेंड, कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे पी एन डब्ल्यू ही तो दिख, ओ सॉरी सॉरी, मुझे पी एन डब्ल्यू ही तो दिख रहा है यार, साफ साफ पी एन डब्ल्यू दिख रहा है, पी यहाँ डब्ल्यू यहाँ है, बाकी सब लोग देखो ऐसे हैं, ऐसे है, एस और वाई भी ऐसे है, यू और क्यू भी ऐसे है। देखो अगर हम वी और आर की बात करें तो ये जोड़ी बनेगी, टी और एक्स की ये जोड़ी बन रही है, वाई और एस की ये जोड़ी बन रही है, और वी एंड आर की देखो ये बन रही है, पी एन डब्ल्यू, पी यहाँ पर डब्ल्यू यहाँ पे, तो मेरा आंसर तो पी एन डब्ल्यू आना चाहिए था। यस, आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो थोड़ा सा लग गया टाइम, पता नहीं क्यों लगाया मैंने। ठीक है, एनीवेज इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू क्यू? क्यू यहाँ पर है, एस यहाँ पर है भाई, अब इसमें क्या ही बोलो, इमीडिएट राइट दिख रहा है कि नहीं दिखा, तो इमीडिएट राइट इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। चलो आगे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस पी? पी को फेस करने वाला कौन है? अरे यू है भैया, यू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे देखते, अब आया आपका कोडिंग डिकोडिंग। अब आया कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में देखो यार, मेरे को तो ऑब्जर्वेशन वाला मेथड सबसे अच्छा लगता है, बाकी देखते हैं, अगर आप लिख कर करना चाहो तो करो, लेकिन हाँ अगर आप इसमें ज़्यादा टाइम लेंगे तो यार बेकार है। लेकिन आप जिनके कोड निकलते चले जाएंगे ना ऑब्जर्वेशन से, उनको भी लिखते हुए चलो तो ज़्यादा बेटर ही रहता है। जैसे बोला है व्हाट इज़ द कोड फॉर द क्वेश्चन, क्वेश्चन का कोड क्या है? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ दिख गया क्वेश्चन हमको, ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन और कहीं नहीं है, तो देखो क्या क्वेश्चन का कोड कंफर्म निकल सकता है? अपडेटेड रिपीटेड है, अपडेटेड रिपीटेड है, इम्पॉर्टेंट रिपीटेड है, वेरी रिपीटेड है। मतलब क्वेश्चन का जो भी कोड होगा वो यूनिक होगा, वो आपके सामने एनी के अलावा और कोई दिख नहीं रहा, ऑप्शन नंबर एनी। विद एन, एक सेकेंड, एनी है कि क्या? एनी तो रिपीट हो रहा है क्या? क्वेश्चन का कोड एनी, नहीं 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 नहीं, एनी तो रिपीट हो रहा है यार, ये देखो एनी रिपीट हो रहा है। ओ माय गॉड, नज़र का खेल। टू रिपीट, यहाँ ये कहीं नहीं रिपीट है, देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दैट मीन्स आंसर विल बी टू। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स दोगे, इसको आंसर निकाल लोगे। 30 सेकेंड्स भी नहीं, 20 सेकेंड्स। 20 seconds is more than sufficient to solve this question. Which of the following code will be the possibly बोला है very problem line in the given code? very problem line, तो मैं यहाँ देखो क्वेश्चन ऊपर नीचे है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ very problem line का कोड यहाँ से हमसे पूछ रहा है। तो एक बार देखो यहाँ से कि किस चीज़ का कोड हम निकाल सकते हैं। पहले तो इस चीज़ का देखो कि किस चीज़ का हम निकाल सकते हैं। प्रोबेबली पूछ रहा है क्या कोई एक ऐसा टर्म है जिसका हम कोड कंफर्म निकाल सकते हैं? हाँ, वेरी का निकाल सकते हो, वेरी वेरी। इन दोनों लाइन में वेरी के अलावा और कोई वर्ड कॉमन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट कोई, तो वेरी का कोड तो कंफर्म निकल सकता है, दैट इज़ आर ए, साफ साफ दिख रहा है, देखो आर ए। प्रॉब्लम और लाइन, प्रॉब्लम कोड हम, ये रहा कोड प्रॉब्लम, और कहीं पे भी दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है, क्या कौन सा वर्ड? प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक यूनिक कोड होगा प्रॉब्लम के साथ, मतलब कि जो भी कोड होगा यूनिक होगा, पर वो आर ए नहीं हो सकता क्योंकि वो वेरी के लिए रिपीट हो चुका है। लार्ज और एसोसिएटेड तो रिपीट हो रहा है तो आप निकाल सकते हो, बट लार्ज कहीं और रिपीट हो रहा है क्या? लार्ज यहाँ नहीं रिपीट है, नहीं रिपीट है, नहीं। इसका मतलब प्रॉब्लम और लार्ज में हम कोड नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि भाई नहीं निकाल सकते, तो यू ए और ए एन आपका डाउट में रहेगा। ऑप्शंस में आ जाओ, आइदर में दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है, आइदर बी और डी, बस ख़त्म। ये सबसे जल्दी होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, 10 सेकंड। थोड़ा दिमाग
अरे हमें क्या मतलब भाई कि हम लाइन का कोड निकालें एंड ऑल। अरे मैंने देखा प्रॉब्लम का कोड 2 आएंगे, अब आइदर का दिया हुआ होगा तो आइदर पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना, बस बात खत्म। इफ द लार्ज पेज इज कोडेड एज यू ए और टी वाई, अब देखो अभी 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 बताया था कि लार्ज का कोड इन दोनों से कोई एक होगा, लेकिन अब डिसाइड कर दिया इस क्वेश्चन में कि लार्ज का कोड क्या है, यू ओ। लार्ज का कोड क्या है, यू ओ। तो प्रॉब्लम का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए एन। प्रॉब्लम का कोड क्या हो जाएगा, ए एन। इज सॉल्व्ड का कोड क्या हो जाएगा, इज सॉल्व्ड। इज सॉल्व्ड बताता हूं, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का कोड क्या हो जाएगा, अच्छा इज सॉल्व्ड। इज सॉल्व्ड, इज यहाँ पर है ना, इज कहाँ पर है, अरे कहाँ गई पेन, हाँ इज यहाँ पर है, और कहीं वर्ड है इज नहीं। अच्छा इम्पॉर्टेंट रिपीट हो रहा, लाइन रिपीट हो रही है, एसोसिएटेड रिपीट हुआ, तो इसका कोड जो होगा वो यूनिक होगा, दैट इज़ ओ पी। तो यहाँ पे हम चल के पहले इसका कोड ओ पी लग दे, तो ए एन और ओ पी, ए एन और ओ पी दिख रहा है, ये नहीं कोड है, ये नहीं कोड है, ये नहीं कोड है, ए। तो ये या आर ए, आर ए का कोड तो अभी हमने निकाला था, वेरी का आर ए का मतलब क्या था, वेरी, अभी निकाला था इसी क्वेश्चन में, आर ए कहीं निकाला था, देखो आर ए, हाँ ये देखो वेरी, आर ए निकाला था, काम आया था कि नहीं आया था। तो यहाँ से अब ये भाई अपनी रफ कॉपी को फेंके तो हो गए नहीं ना, तो ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यही मेरा आंसर बनेगा, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही ना। तो बताओ कोडिंग वर्ड, अच्छा आप कोडिंग का कोड देखो, कोडिंग पहले देखो, कोडिंग का कोड, और यहाँ पे जब हम देखेंगे कोडिंग, कहाँ गई कोडिंग, कोडिंग का कोड और ऑल्सो का कोड हम नहीं निकाल सकते, भले लाइन और अपडेटेड तो रिपीटेड, बट इन दोनों में हम नहीं निकाल सकते। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन कर दिया कि कोडिंग वर्ड, कोडिंग का मतलब क्या हो जाएगा तब, जीपी। तो यहाँ पे दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ बोला था कोडिंग जीपी हो सकता है या फिर जेड हो सकता है, बस। तो भाई ऑफ कोर्स कोडिंग का कोड तो जीपी आ गया निकल के हमको। तो अब ऑटोमेटिकली मुझको किसका कोड मिल गया, देखो मुझे ऑल्सो का कोड मिल गया, दैट इज़ जेड एक्स। ऑल्सो का कोड मिल गया, दैट इज़ जेड एक्स। और देखो यहाँ ऑल्सो है, जेड एक्स, एसोसिएटेड और रिस्क। अब देखो यहाँ आइदर तो नहीं दिया हुआ है कहीं ना, कहीं नहीं दिया, तो एक एक चीज़ का निकाल सकते हैं, रिस्क का भी निकाल सकते हैं और एसोसिएटेड का भी निकाल सकते हैं, बट रिस्क तो हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है। देखो रिस्क जो है पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है रिस्क। तो जो भी कोड होगा रिस्क का वो ऐसा होगा जो इस वाले कोड में नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। तो भाई क्या आएगा, एक ही कोड है, दैट इज़, देखो कहाँ गया, हाँ ऑल्सो का कोड क्या हो गया, जेड एक्स, एक सेकेंड, हाँ जेड एक्स। तो यहाँ पे प्रेजेंट है जेड एक्स, हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, सिर्फ एक चीज़ से, बाकी दिमाग तो लगाना ही नहीं है। ऑल्सो का कोड क्या है, जेड एक्स। तो जेड एक्स कहाँ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। मात्र 5 सेकंड में अगर आप उड़ाना चाहो तो उड़ा सकते हो उस क्वेश्चन को, मात्र 5 सेकंड में, ठीक है ना। चलो आगे क्या कहता है आपका, ओके आपका मंथ बेस्ड पजल था ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। तो कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि सेम ईयर एंड ऑल है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन तो यहीं से शुरू हो रहा है, बट हम सबसे पहले वो क्या कहते हैं ना उसको, मंथ लिखना एंड ऑल, ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये आपका था जून आपका 30 का था, ये 31 31 30 31 और ये 30। अब टोटल हमारे सवाल में क्या बात करी, इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहता है एच जो कि लीव ले रहा है वो 31 दिन में ले रहा है, 31 दिन वाला आपका जुलाई है, एच है, और 2 लोग हैं एच और जोहो के, 1 2 करके जोहो, एच 31 में ले रहा है और 1 2 करके जोहो, एच 31 में ले रहा है
एक दो करके जोहो। इसके अलावा और कोई 3 बातों के अलावा और कोई बात बनेगी भी नहीं। हम ना मानते हो ना इस चीज़ को। आगे देखो, आई टेक्स द लीव्स इमीडिएटली बिफोर द वन जोहो। आई द नंबर ऑफ पर्सन टेक द लीव आफ्टर आई इज वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग बिफोर अमेजन -1। आफ्टर आई कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5। तो जब 5 हो गए, ये आएगा -1 इधर +1, 6 लोग होंगे बिफोर अमेजन। क्या पॉसिबल था लास्ट सिचुएशन में? हटा दो। आफ्टर आई 1 लोग हैं तो 1 + 1 2 लोग, तो 1 2 करके एच हो जाएगा एमाजॉन। आफ्टर आई 2 लोग हैं तो 3 लोग हो जाएंगे बिफोर अमेजॉन। 1 2 3 अमेजॉन। F who is work is CTS takes the leave 2 month after K। K एक गैप F, K एक गैप F, K एक गैप F आएगा नहीं। K एक गैप F CTS, K एक गैप F आएगा नहीं। K एक गैप F आएगा, K एक गैप F CTS। The one who is HCL lives immediately after the TCS। TCS HCL, TCS HCL। Only 3 person between G and the one who is Accenture। Accenture 1 2 3 G और एक कोई बचा है दैट इज J Accenture। लेकिन यहाँ पर Accenture 1 2 3, यहाँ पर तो G आना चाहिए था। हटा दो, ये परफेक्ट है। मस्त था ना क्वेश्चन। पढ़ते चले गए और बनता चला गया। Who among the following person work in Zoho? Zoho, that is H. The one who take the leaves immediately after I. Option number C. That's it. Who among the following take the leave between G and the one who work in Amazon? How many person? तो as many person take the leave between F and J। आप अपनी कॉपी में चेक कर लीजिएगा आंसर। इफ G इज रिलेटेड टू अगस्त एंड G इज रिलेटेड, ठीक है। इसका आंसर था आपका द वन हु टेक्स द लीव्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? अब यहाँ पे हमको देखना था सारे एक ही ऑप्शन को, तो Z को तो जुहू गया था, ये बात पता थी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन टेक द लीव 3 month आफ्टर द वन हु वर्क इन TCS? दैट इज F इज द करेक्ट आंसर। अब आता है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, दैट इज इनइक्वालिटी। चलो बनाते हैं आराम से। ए से आई देखो पहले, तो ए ये है, टी जाएगा, जी जाएगा, फिर जी से ई जे तक चला जाएगा, और आई तक आने के लिए हमें कोई बात नहीं, पहला गलत हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है पहला गलत हो जाएगा कि सही हो जाएगा? अरे सही है, पहला सही है, साफ साफ दिख रहा है भाई, पहला सही है। अब कैसे दिख रहा है देखो, हमें आई तक जाना है, हमें आई तक जाना है। तो देखो ए से जी तक चले जाओ, जी से एस तक चले जाओ, और एस से हम आई तक चले जाएंगे। तो बिल्कुल पहला बात बन गया कि नहीं बन गया? मिल गया। चलो अब दूसरा, नज़र का खेल है केवल। ई से क्यू देखो, ई से जे चले जाएंगे तो कोई बात बनेगी नहीं। जे से एस जाएंगे, बात बनेगी। हाँ, एस से क्यू साफ साफ दिख रहा है। ठीक, चलो अब देखो ये वाला देख लेते हैं एक बार। आर से डी पहुंचना है, तो आर तो ये रहा है, बी ये रहा, बी से डी आराम से जा रहे हैं, प्रायोरिटी सिंबल भी मिल रहा है, पहला सही। वाई से के जाने के लिए वाई से एफ जाएंगे, और एफ से कहीं से भी हिलेंगे, प्रायोरिटी सिंबल मिल जाएगा ये वाला। और हमें पूरे ये ट्रू कराने के लिए पूरे पाथ में ये चाहिए, या फिर एक बार ये हो जाए, बट प्रायोरिटी सिंबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा था प्रायोरिटी सिंबल, तो हटा दो भाई, आगे बढ़ते हैं। आहा, ट्रिक क्या होती है सर इसमें? बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। इफ़ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रांसपेरेंट आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन द लेटर विच इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड? कहने का मतलब ये हो गया
कहने का मतलब ये हो गया कि पहले जितने भी लेटर हैं ट्रांसपेरेंट के उसको अरेंज कर दो डिक्शनरी अल्फ़ाबेट में। तो देखो पहले तो ए कितनी बार दिए गए, 1 2 बार दिया है, टी 2 बार दिए हैं, बस बाकी अब अरेंज कर लो। 2 बार ए है ना, तो 2 बार ए कर दिया, फिर ई एन 2 बार एन भी है, एन एन पी 2 बार आर भी है, एस और 2 बार टी भी है, कर दिया। अब कहता है कि इंग्लिश थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 1 2 3 थर्ड लेटर दैट इज ई, सेवन्थ लेटर फ्रॉम द 1 2 3 4 5 6 सेवन्थ दैट इज एन। अब ई और एन में पहले ये बताओ 5 नंबर हुआ, इसकी प्लेस वैल्यू इसकी 14, डिफरेंस कितना हुआ 11, डिफरेंस कितना हुआ, सॉरी 11 कह रहे हैं, 4 हटा दिया तो 10, 9 का डिफरेंस आया। अब इस 9 से एक कम और कर दो, तो टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इनके बीच में कितने आते हैं, 6 लेटर आते हैं। और 6 लेटर आते हैं ना, कि कितना हुआ, सॉरी 7 आते हैं, 9 - 1 तो 8 हुआ ना, ओह माय गॉड 8 हुआ, क्या हुआ 8 हुआ। अब एक बात बताओ मुझको, सिर्फ अगर ये 8 हुआ तो 5 हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ऑप्शन क्या बचा, जो कि मोर देन 6 है ना, क्योंकि 8 आते हैं ना ई से एन के बीच में लेटर। देखो एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो कितने हो गए 4 4, सॉरी कितने हो गए, एफ जी एच आई जे के एल एम, हाँ सही तो है, 8 ही लेटर हुए, ठीक है। चलो अब आता है आपका डायरेक्शन। भाई ये देखो 3 लाइन का क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा इससे डायरेक्शन आप ये उम्मीद मत लगाना कि आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देगा, बट हाँ ब्लड रिलेशन का उम्मीद लगाना, अच्छा क्वेश्चन है। तो डायग्राम आप लोग मैच कराना यार, इसमें क्या ही मैं बताऊँ। यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है आपका, सी एल इज़ द करेक्ट आंसर है। व्हाट द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एल, तो आप देख सकते हो पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एल दैट इज़ समथिंग तिरछा तिरछा, तो दैट इज़ नॉर्थ में जाके वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। उसके बाद व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड एक्स, एल एंड एक्स का डिस्टेंस, एल यहाँ है, एक्स 8 6 14 होता है, हाँ 14। उसके बाद आता है आपका फ्लोर एंड फ्लैट। अरे बहुत शानदार और बहुत इजी क्वेश्चन है, विद इन 2 मिनट वाला क्वेश्चन है ये। देखो ये सारे क्वेश्चन खाने होते हैं, आपको खाने हैं भाई, तुरंत तुरंत खाने हैं, छोड़ने का मतलब ही कुछ नहीं बैठता। यहाँ पे 8% है ना, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, what it is saying, it is saying A stays 2 floor below B who does not stay below 7th floor। तो B एक का गैप A, B एक का गैप A, अगर हम और नीचे जाएंगे तो वो बिलो द 7th फ्लोर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ओनली 2% A एंड G, 1 2 A एंड G, 1 2 G, और ऊपर भी जा सकता है, बट F स्टेट, अच्छा G हु स्टे इमीडिएटली अबव D, तो D यहाँ आएगा, D यहाँ आएगा। F स्टे 2 फ्लोर बिलो E, एक का गैप देखिए, E एक का गैप F, 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 नहीं चलो ओनली 2% स्टे बिटवीन सी एंड ई, तो 1 2 करके सी यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ देखो ई यहाँ देखते 1 2 करके सी नहीं आता, ई 1 2 सी, और ई और एफ के बीच में एक ऐसे। एच डज नॉट स्टे ऑन द लोअर मोस्ट, यहाँ तो एच लोअर मोस्ट में आ रहा है और यहाँ टॉप मोस्ट पे आ रहा है, तो हमसे पूछा लोअर मोस्ट में नहीं होना चाहिए, तो मतलब पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला केस सही हो गया। द वन हु स्टे हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टे 3 फ्लोर अबव एफ, एफ से 3 फ्लोर अबव, मतलब गैप 2 का देखिए। बी तो ये तो दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में कुछ और तो दिया होगा, 3 फ्लोर अबव एफ, एफ से 3 फ्लोर अबव,
1 2 करके बी ही तो है। द वन हु स्टे 5 फ्लोर अबव जी, मतलब 1 2 3 4 का गैप देखिए बी आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी। भाई साहब अल्टीमेट क्वेश्चन तो इजी रखा है इसने, पर जो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनवाए ना वो थोड़े से आपको घुमा के रख दिए, पर कोई बात नहीं, अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है। तो ठीक है, इसको देखते हैं। हाउ मेनी फ्लोर आर देयर बिटवीन सी एंड एच? भाई यार देखो, टिक करो 4 पे। अब ऑड वन आउट निकालो इसमें से। निकालो ऑड वन आउट। देखो बी और ए, देखो बी और ए एक का गैप है, ई और एफ एक का गैप है, ए और सी एक का गैप है, एच और ई एक का गैप है, डी और जी तुरंत तुरंत हैं, ऑड वन आउट। ठीक है। इफ ऑल द पर्सन स्टेइंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाउ मैनी पर्सन रिमेन अनचेंज? भाई इसमें बहुत ध्यान से करना, कभी कभी जल्दबाजी में ना हम लोग क्या करते हैं, जो हमको सीरीज़ दी नहीं होती ना नंबर्स नेम, उनको भी हम लोग टॉप टू बॉटम अरेंज कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है। तो ये सब गलतियाँ ना करें। कह रहा है स्टेइंग ऑन द टॉप टू बॉटम, मुझे कर देना है अरेंज कर देना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अब है क्या, ए तो बी सी डी ई एफ जी एच, तो जी जी देखो अपनी पोजीशन पे है और बी भी अपनी पोजीशन पे, तो 2 लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी ही पोजीशन पे रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टे ऑन द 5th फ्लोर? भाई अब देखो यार, तुम्हारे सामने आंसर भी दिया हुआ है, द वन हु स्टेज 3 फ्लोर अबव जी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अब आता है आप लोगों का सिलोजिज्म्स। चलो भैया सिलोजिज्म्स की जय माता दी करते हैं। अब आता है ओनली फ्यू ड्रामाज आर मूवी, ड्रामा और मूवीज, तो कुछ इस तरीके से हुआ ना, ओनली फ्यू, सम भी बने और सम नॉट भी बने। सम मूवी आर म्यूजिक, सॉरी, ऑल म्यूजिक आर डांस, नो डांस इज फिल्म। ठीक है, सम ड्रामाज आर नॉट डांस, तो भाई मैंने क्या कहा था, पूरा ड्रामा कहाँ डालने की बात कर रहा है, डांस में। भाई डाल सकते हो, तो जब पूरा ऑल की पॉसिबिलिटी ट्रू हुई तो सम नॉट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो म्यूजिक इस फिल्म, म्यूजिक ये है, फिल्म ये है। जब फिल्म की लड़ाई डांस से है तो डांस से लड़ाई है, पर डांस के अंदर जितने भी लोग होंगे सबसे लड़ाई होगी, दैट इज म्यूजिक भी है, तो फिल्म की म्यूजिक की लड़ाई। सही बात बोली। सम लेटर्स आर नॉट वर्ड, इतना लेटर आर नॉट वर्ड, ओनली फ्यू वर्ड आर सेंटेंस, all sentence are book, some book are paragraph, some letter are sentence, लेटर के सेंटेंस होने की संभावना हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि संभावना ही पूछी है, सही हो जाएगा। ऑल बुक आर वर्ड, अरे भाई जब बेसिक डायग्राम में ही नहीं दिख रही है ऑल बुक आर वर्ड, जो कि डेफिनेट कंक्लूजन हमसे पूछ रहा है, तो गलत हो जाएगा ना, दैट इज ओनली वन फॉलोज। ठीक है। सम डॉक्टर आर नर्सेस, सम डॉक्टर आर नर्सेस, नो नर्स इज प्लम्बर, सॉरी, ओनली फ्यू प्लम्बर इज इंजीनियर, all engineer are employee,
तो क्या बोला, ऑल डॉक्टर आर एम्प्लॉय इज अ पॉसिबिलिटी। पूरा डॉक्टर को इमेजिन करो, अब कहाँ डालने की बात कर रहा है, इंजीनियर में। इंजीनियर के इतने पोर्शन में तो ये डाल सकते हैं ना भाई, कि नहीं? बिल्कुल डाल सकते हैं। इमेजिन करके देखो, खुद से करना अच्छा आपकी बात, कि पूरा डॉक्टर उठाया और इंजीनियर के इतने पोर्शन में डाला। क्या कोई कॉन्ट्राडिक्ट करेगा स्टेटमेंट? नहीं करेगा, तो मतलब पहला तो सही हो रहा है। सम प्लम्बर आर एम्प्लॉय इज अ पॉसिबिलिटी। प्लम्बर ये रखा है, एम्प्लॉय जो कंफर्म चीज दिख रही है, ये देखो शेडेड रीजन की बन रहेगा सम प्लम्बर एम्प्लॉय, उसकी संभावना कैसे बन सकती? गलत हो जाएगा ये। अब आता है आपका स्क्वायर बेस्ड। उसके बाद आपके सामने आएगा 5 क्वेश्चन के बाद एक ब्लड रिलेशन, उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो कि आपके होमवर्क देने वाले हैं, और लास्ट क्वेश्चन ये स्किप होगा। वाकई ये मैं नहीं करता, अगर मेरे आंसर मेरे क्वेश्चन पेपर में आता तो बिल्कुल भी नहीं, 1 सेकंड भी इस पर टाइम नहीं वेस्ट करता। हाँ, अगर टाइम बच गया है और सब मैथ्स में भी कुछ नहीं बैठे हुए हैं और टाइम है तो यार देख लेता, ठीक है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपका आप ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, ऑफकोर्स बता लेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बट हाँ अब मैं जो बच रहा है वो आपके सामने बचा, शायद पजल बच रहा है और एक ब्लड रिलेशन। इन 2 क्वेश्चन को बहुत बहुत प्यार से समझाता हूँ मैं आपको। चलिए, कहाँ गया क्वेश्चन भाई? हाँ ये रहा, जगह ही नहीं बची, वाह। चलो कोई नहीं, बनाएंगे जगह, जगह बनाएंगे। चलिए देखिएगा, इस प्री लेवल के क्वेश्चंस के लिए ना तो यार जगह अब भगवान बना के दे देता है कि ये लो जगह तुम। ठीक, बोला क्या था कि 4 लोग आपके कॉर्नर में है जो कि फेसिंग आउटसाइड है। अच्छा, साइड, ये साइड वाले आपके अंदर देख रहे हैं। अब देखो बोला क्या है, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जी तो यहाँ पे भी हो सकता है और जी यहाँ पे भी हो सकता है। एफ थर्ड राइट में है तो 1 2 3 एफ आपके सामने यहाँ आएगा, 1 2 3 एफ आपके सामने ये हो जाएगा। जी से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी से इमीडिएट लेफ्ट में जे, जी से इमीडिएट लेफ्ट में जे। देखो क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि एक एक लाइन कनेक्ट है। एच से सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, जे से सेकेंड राइट में एच, जे से सेकेंड राइट में एच। पर बोला ये है कि एच जो कि किसके अपोजिट में बैठ रहा है, किसके अपोजिट में बैठ रहा है, ये भी तो देखो, अपोजिट टू एल, एच के अपोजिट में एल, एच के अपोजिट में एल, ठीक। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग के एंड एल इज लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एल। नाइदर आई और के इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ जे, जे का नेबर में आई और के तो आएगा यहाँ या तो यहाँ। और बोला ई नीदर सिट इन द मिडल ऑफ द टेबल नॉर अपोजिट टू के, तो भाई कॉर्नर में ही ई आएगा, और कॉर्नर में जब ई आएगा तो भाई बात बताओ सिर्फ यही पोजीशन बची कि नहीं, क्योंकि आई और के लिए तो ये वाली पोजीशन बची, और ई के सामने सॉरी अपोजिट में, ई के अपोजिट में के नहीं आना चाहिए, तो के यहाँ आ जाएगा और आई ये हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। यहाँ तो या तो ई यहाँ, या तो ई यहाँ, या तो ई यहाँ आएगा। कॉर्नर वाली तो सीधे भरी गई है ना, तो वैसे भी गलत हो गया। हाँ 2 मिनट का, हाउ मेनी पर्सन इन जी एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में हम काउंट कर रहे हैं जी तक, तो 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 5 करके देखो, 5 लोग हैं। आया समझ में कि नहीं आया? Who among the following person sits, अच्छा उसको डायग्राम को उठा तो ले यहाँ से हम, क्या कह रहा है? Who among the following sits second to the left of J। अब आपके सामने डायग्राम है, the person who sits second to the right of F, है ना। Who among the following persons is opposite to the one who sits second to the right of K। भाई क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, the one who sits immediate left of L, ठीक है, देख लो। What is the position
ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट से एच की पोजीशन, सिक्स्थ टू द राइट, सिक्स्थ टू द राइट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एडजेसेंट टू एल, एल के एडजेसेंट में जी और आई तो है, इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। चलो अब आता है फैमिली ट्री, इसके बाद हम क्लोज कर देंगे और आपको इसका आंसर दिखाएंगे, कौन सा ऑर्डर एंड रैंकिंग का डायरेक्ट आंसर आपको मैं बता दूंगा कि क्या है, ठीक है ना। बट बताइएगा इस वीडियो को कि कैसा लगा आपको, हर एक चीज़ की मज़ा आया कि नहीं। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर एंड ओनली 1 मैरिड कपल, एक ही की शादी होनी है। एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम एंड वाइस वर्सा। अब मैं 2 पॉसिबिलिटी बना के अपने आप के दिमाग को खपाऊं, इससे अच्छा ये पता लगा लूं कि एल और एम में से कोई अनमैरिड कहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, तो एक लाइन बहुत प्यारी दिखा दूंगा, इसी को कहते हैं जंप कर देना, एल इज़ अनमैरिड। अब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ बनेगी दोस्त, क्या बनेगी, एल एंड एल इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एम एंड वाइस वर्सा, मतलब दोनों का जेंडर मालूम चल चुका है, इसने किसी मर्द से शादी की। टी इज अ सन इन लॉ ऑफ एफ, टी इज द सन इन लॉ ऑफ एफ, एफ की एक पुत्री, उस पुत्री ने शादी कर ली टी से, जो कि भाई बन गया टी जो है सन इन लॉ ऑफ एफ, हु इज अ मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एस, मतलब मम्मी के साइड से, तो ऐसे यहाँ आ जाएगा। ये 3 की जनरेशन चाहिए थी, 3 का देखो स्ट्रक्चर भी बन चुका है। के इज ब्रदर इन लॉ ऑफ टी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एल इज अनमैरिड, एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ एल फादर, एल का फादर कौन है, ये और ये, इसकी डॉटर इन लॉ कौन है, एम है, साफ दिख रहा है, एम इज द डॉटर इन लॉ। ए इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, ए इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। अब देखो ये पैकेट और ये पैकेट कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, एक टी एक मर्द है तो यहाँ एक मर्द की ज़रूरत है, टी मर्द कर दिया, इनसे एस है, ई कर दिया। एस की जो मम्मी है दैट इज एम, उसकी जो मम्मी है वो आएंगी एफ। बन गया कि नहीं बन गया, एक स्ट्रक्चर कनेक्ट हो गया। बोला ये था कि भाई साहब के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी, तो टी का ब्रदर इन लॉ के कब बनेगा, जब हम के का भाई एम का भाई मतलब बना देंगे। तो कई लोग चाहिए थे, 8 मेंबर, कई लोग बन चुके हैं आराम से। एक की रिक्वायरमेंट है कि बोला इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, तो ये ओनली है ग्रैंडसन, तो ये किसका, ई का, तो ई यहाँ आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मात्र अगर आप आराम से पढ़ते तो 2 मिनट में आराम से, मैं इसको टाइम दूंगा तो मैं 2 मिनट में टाइम। हाउ एस इज बोला है कि हाउ एस इज रिलेटेड टू एल्स नेफ्यू, तो आप देख सकते हैं सिस्टर दिख रहा है साफ साफ। फाइंड ऑड वन आउट, टी इज सिबलिंग यहाँ पे है, और एम का स्पाउस जो है ऑड वन आउट है, एम का स्पाउस। क्या अंतर हो सकता है बता सकता है कोई, मुझे कमेंट सेक्शन बताना ब्लड रिलेशन वाले में कि, ठीक है ना। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मदर ऑफ ए, ए की मदर कौन है, साफ साफ डायग्राम में देखो, ख़त्म करो एम। अब आपके सामने ये आया ऑर्डर एंड रैंकिंग, जब भी क्वेश्चन आएगा ऑर्डर का इसी टाइप का ही क्वेश्चन आप देखोगे अपने एग्ज़ाम में। आंसर क्या है मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, बाकी 77 मतलब कि ऑप्शंस आपको बताने। एचपी की जो आएगी वैल्यू आएगी वो 5000 आएगी, सब 50,000 आएगी, सबसे कॉस्टलीस्ट यही होगा। फिर एसर, फिर डेल, फिर सोनी जिसकी वैल्यू आएगी 35,000, फिर आएगा लेनोवो। तो ये आपके सामने फाइनल आंसर। अब मुझे कमेंट सेक्शन क्वेश्चन नंबर 77 का, ताकि मैं देखूं कितने लोग यहाँ तक आके देखे हैं, है ना। 78 का और 79 का, ये 3 के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। बाकी और इसमें कोई वर्ड बनेगा ही नहीं, नो वर्ड होगा। तो मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। तो ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके आंसर्स, और बताइएगा कैसा लगा आपको ये लेवल। बिल्कुल आरआरबी पीओ का
मॉडरेट लेवल था ये। इसमें अगर अब मैं आप लोगों से ये बात बोलूं कि सर कितने मार्क्स 40 में से आप स्कोर करते अगर आप देते, तो भाई टू बी जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन चीज़ बताऊँगा और कुछ नहीं, मैं इसमें बहुत आराम से 32 से लेके 35 मार्क्स आराम से ले आता। एंड दिस इज़ गुड फॉर मी, एंड दिस इज़ गुड फॉर मी सीरियसली। अगर आपके इससे ज़्यादा आना है तो यू आर वेरी वेरी गुड इन रीजनिंग, एंड माई टाइम टू गेट दिस इज़ 20 to 23 minutes, that's it, and remaining time I will give to quant section. So yes, this is moderate question level. I am not saying that it सारे easy question थे, but दो easy puzzle थी, that is square arrangement and floor based puzzle, वो आपकी easy थी। और थोड़ा सा moderate टू वेरिएबल की थी, लेकिन वो moderate इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दो वेरिएबल की थी, अदरवाइज चीज़ें एक एक चीज़ें से कनेक्ट थी। मस्त क्वेश्चन सबसे पहला ही था, पैरेलल रो अरेंजमेंट, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।